हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एसी टेक्निकल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप एसी की सर्विस करवाते हो तो एसी की सर्विस करवाने के या तो सेम डे या उससे अगले दिन आके एसी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। या तो कूलिंग होनी बंद हो जाती है, या फिर उसमें मोटर ख़राब हो जाती है, या कोई पीसीबी फॉल्ट हो जाता है। उस कंडीशन में आप मैकेनिक को बुलाते हो, उसको ठीक करवाते हो। लेकिन आपने एक दिन पहले ही एसी की सर्विस करवाई थी, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो दोस्तों, ऐसा होता क्यों है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। होता क्या है कि जब आप एसी की सर्विस करवाते हो तो कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है जिसकी वजह से आपको भुगतान करना पड़ता है, सर्विस का नहीं, उस गलती का। जी हाँ दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो इतनी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, उतनी ही इम्पोर्टेंट उन मैकेनिक के लिए भी है जो कि अभी नए मैकेनिक बने हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं जो नए नए मैकेनिक बनते हैं, लेकिन उनको इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं और उन गलतियों का भुगतान आपको करना पड़ता है। और ये आज की वीडियो उन इलेक्ट्रीशियन भाइयों के लिए भी है जिनको इलेक्ट्रीशियन के काम में इतना मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा एसी की सर्विस करके या एसी का काम करके मज़ा आता है। दोस्तों, होता क्या है, पहला स्टेप मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपने भी ध्यान रखना है, मैकेनिक भाई ने भी ध्यान रखना है और इलेक्ट्रीशियन भाई ने भी ध्यान रखना है कि जब वो एसी की सर्विस करने आए, सबसे पहले एसी को चलाकर चेक करें। सबसे पहले एसी को चलाकर चेक करें, क्योंकि होता क्या है, अगर मान लो बिना एसी चलाए, बिना एसी को चेक किए एसी की सर्विस की जाएगी तो हो सकता है जब वो एसी सर्विस करके लगाएगा और एसी को चलाएगा, एसी चले ही ना। हो सकता है एसी के अंदर कूलिंग ही ना हो सकता है एसी के सप्लाई ना हो सकता है एसी की मोटर ख़राब हो, कुछ भी हो सकता है। अब आप तो कहोगे यार, मैंने तो एसी चलता हुआ बंद किया था, अभी सर्विस कराई है, तूने सर्विस की है, अब एसी चल नहीं रहा। और वो बोलेगा भाई मैं क्या करूं, मुझे क्या पता, पहले से खराबी होगी। तो इसलिए पहले ही एसी को चेक करो, कहीं एसी कूलिंग तो नहीं है। कूलिंग कम होगी तो आप पहले बताओ भैया इसमें तो कूलिंग कम है, गैस लीकेज लग रही है, या उसका पीसीबी ख़राब है, या उसकी मोटर ख़राब है। तो ये पहले आप चेक कर लो, कस्टमर को बता दो, जिससे कस्टमर को सारी बात पता चल जाए। उसके बाद वो सर्विस करवाए चाहे ना करवाए, वो अलग बात है। सबसे पहला काम है, कस्टमर का भी काम है कि वो एसी को, अगर कोई मैकेनिक एसी चला के चेक नहीं कर रहा, उसको बोले भैया पहले एसी को चेक कर, कूलिंग चेक कर, सब कुछ ओके है, उसके बाद सर्विस कर। जिससे क्या होगा, आपका एसी में अगर कोई फॉल्ट होगा तो पहले पता चल जाएगा, नहीं होगा तो एसी की सर्विस कर दे, कोई परेशानी नहीं है। अब दूसरा पॉइंट क्या होता है, कुछ मैकेनिक ऐसे होते हैं जो विंडो एसी को बाहर जब खींचा जाता है, एक तो नीचे की तरफ हैंडल बना होता है, उससे पकड़ के खींचा जाता है। अब कुछ मैकेनिक क्या करते हैं, थोड़ा सा बाहर खींचेंगे, उसके बाद लगा देंगे पाइप पे हाथ, एक हाथ हैंडल पे, दूसरा हाथ पाइप पे, ये लो आ गया बाहर। तो जब वो बाहर आएगा तो उसने जितना अपने हाथ की पावर उस पाइप पे लगाई थी, एक भी जॉइंट हिलेगा तो आपके एसी की गैस हफ्ते 10 दिन में गई, क्योंकि वहाँ से माइन्यूट लीकेज हो रहेगी, जो कि उस समय जब सर्विस करवाओगे ना तो आपको पता चलेगा ना उस मैकेनिक को पता चलेगा, क्योंकि माइन्यूट सी लीकेज हो जाती है पाइप को खींचते साथ ही। तो जब भी एसी को बाहर निकाला जाए, ध्यान रखना कि वो बंदा एसी के पाइप को हाथ ना लगाए। अगर एसी के पाइप को हाथ लगाएगा और उसको पकड़ के खींचेगा तो आके एसी की गैस लीकेज हो सकती है, जिसका भुगतान आप करोगे, क्योंकि उस समय ना उसको पता ना आपको पता है, और एसी की गैस लीकेज होनी ही होनी है अगर पाइप पे जोर लगाया जाता है, पाइप को पकड़ के खींचा जाता है।
तो इन बातों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, जब एसी की सर्विस होगी, जब एसी की सर्विस होगी, विंडो एसी की बात कर रहा हूँ मैं, जब एसी की सर्विस होगी तो जहाँ पर पीसीबी होता है, जिस तरफ से टेम्परेचर आपको दिखता है, उस तरफ नीचे की तरफ, बेस की तरफ कुछ ना कुछ हैवी चीज़ रखनी है। जैसे हैमर हो गया या कोई ईंट होगी, कुछ भी हो गया, कोई हैवी चीज़ रखनी है, जिससे क्या होगा, जो पीसीबी वाली, मान लो ये पीसीबी वाली साइड है, ये दूसरी अपोजिट साइड है, तो पीसीबी वाली साइड ऐसे ऊंची हो जाएगी, ऐसे ऊंची हो जाएगी, और दूसरी साइड ऐसे नीची हो जाएगी, इस तरह से। इससे क्या होगा, थोड़ा सा ही होगा, मैंने हाथ ज़्यादा कर दिया, मतलब हल्का सा स्लोप हो जाएगा, पीसीबी वाला हिस्सा नीचे ऊपर हो गया। तो उससे क्या होगा, जब पानी डाला जाएगा, जब सर्विस की जाएगी, तो ये जो हिस्सा है पीसीबी वाला, इस तरफ पानी नहीं आएगा, इस तरफ पानी नहीं आएगा, जिससे क्या है, अपोजिट साइड पानी जाएगा। उससे क्या होता है, आके पीसीबी के अंदर पानी नहीं जाएगा और पीसीबी ख़राब नहीं होगा। कई बार क्या होता है मैकेनिक कुछ होते हैं जिनको इतनी नॉलेज होती है कि वो इन बातों का ध्यान नहीं रखते, जिसकी वजह से स्लोप नहीं देते, जिसकी वजह से एसी की जो पीसीबी है उसके अंदर पानी चला जाता है। पानी चला जाएगा तो वो पीसीबी फूक जाएगी, पीसीबी फूक जाएगी तो थोड़ा सा खर्चा आपका हो जाएगा। तो इन बातों का आपने भी ध्यान रखना है, मेरे मैकेनिक भाई ने भी ध्यान रखना है, इलेक्ट्रीशियन भाई ने भी ध्यान रखना है कि आपका नुकसान ना करें किसी भी हालत में। अब बात कर लेते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट क्या है, अब होता क्या है, वैसे तो अब जितने भी एसी नए आते हैं, सभी ज़्यादातर एसी में जो मोटर होती है, जो बीच में मोटर लगी होती है विंडो एसी में, आपने देखा होगा, वो सील्ड आती है। पहले अनसील्ड आती थी, ओपन मोटर होती थी, अब सील्ड मोटर आती है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, एसी सर्विस करते समय एक पॉलीथीन लेकर ना उस मोटर को कवर कर दो। उस मोटर को कवर कर दोगे, उससे होगा क्या, जब पानी की बौछार की जाएगी एसी के ऊपर, तो मोटर थोड़ी बची रहेगी, कवर्ड रहेगी, जिससे क्या होगा, आप कॉइल अच्छे से साफ़ कर लो, बेस अच्छे से साफ़ कर लो। कुछ मैकेनिक होते हैं, दे दनादन दे, पानी का पाइप लिया, ले प्रेशर पे प्रेशर दे दिया, मोटर में जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, जाने दो, नला दो, अच्छा नया एसी बना दो। उस चक्कर में अगर मान लो 1% बूंद कहीं से मोटर के अंदर, वैसे तो सील्ड मोटर ज़्यादातर एसी की होती है, पुरानी एसीओ में ओपन मोटर थी, अगर आपकी मोटर ओपन हुई तब तो फूक जानी है, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, फूक गई, ख़त्म। अगर सील्ड मोटर, फिर भी अगर हम सावधानी बरतेंगे तो ना तो आपका कोई लॉस, ना उस मैकेनिक का कोई लॉस, और आपकी सेफ्टी भी रहेगी एसी की। अब ये नहीं है सील्ड मोटर है तो पानी नहला दो उसको, मोटर को ही नहलानी शुरू कर दो, तो ऐसे नहीं होता है। मोटर को थोड़ा कवर करके रखो और कोशिश करो पानी ना ही डाले उसके ऊपर, क्योंकि मोटर धोने से कुछ नहीं होता। मोटर के ऊपर आप सूखा कपड़ा मार दो तब भी साफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स थे जो एसी की सर्विस के टाइम पे आप भी ध्यान रखो, आपका मैकेनिक भी ध्यान रखे कि अब इन चीज़ों का सावधानी बरतोगे ना तो पीसीबी ख़राब होगा, ना गैस लीकेज होने के चांस कम होंगे, ठीक है ना। पाइप को नहीं पकड़ना, एसी धोते समय, वॉश करते समय, सर्विस करते समय मोटर को कवर कर दो, पीसीबी साइड में स्लोप दे दो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखोगे तो एसी के अंदर फॉल्ट नहीं आएगा। और एसी सर्विस करने से पहले एसी चला के ज़रूर चेक करें, आप खुद भी चेक करवाएं, मैकेनिक को भी बोलें, जिससे आके एसी के अंदर कोई फॉल्ट नहीं आएगा। अगर पहले ही कोई लीकेज होगी तो पता चल जाएगी, कोई फॉल्ट पहले ही हुआ तो वो भी पहले ही पता चल जाएगा, जिससे ना तो आपको कोई परेशानी, ना मैकेनिक को कोई परेशानी, ना किसी की सिरदर्दी, पहले ही हमें पता चल गया। तो दोस्तों ऐसी ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए